आज की कहानी शुरू होती है केट नाम की एक लेडी से जो कि प्रेग्नेंट है और अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है। लेकिन रास्ते में ही ना जब वो हॉस्पिटल पहुंचने वाली होती है उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पूरा हॉस्पिटल खून से भर जाता है और वहाँ पता चलता है कि केट का बच्चा अब नहीं रहा। वो बहुत रोती है और अचानक से दिखाया जाता है कि केट ये सब कुछ सपना देख रही थी। केट उठती है, अपने चारों ओर देखती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि मेरा सपना था, बट ये सब कुछ उसके साथ एक्चुअल में हो चुका था, यानी कि पहले ही हो चुका था उसका अबॉर्शन। और अभी ना केट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और वो इन डिप्रेशन से बचने के लिए दवाइयाँ खाया करती थी ताकि अपने बच्चे को भूल पाए। उसका हस्बैंड उसे काफ़ी बार समझाता था और इसी चक्कर में ना उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ करता था। केट ड्रिंक भी किया करती थी, प्लस वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाती थी ताकि वो अपनी थेरेपी करवा सके, क्योंकि उसके 2 बच्चे और थे। वो चाहती थी कि अपने बच्चों का ध्यान रखे। उसकी एक छोटी बच्ची थी जो कि डेफ थी और दूसरा बड़ा बेटा था। केट हर जगह यही देखती थी कि उसका बच्चा मर चुका है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि अब हम लोगों को एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बच्चा ना भी मिले तो कोई बात नहीं, हम बड़े बच्चे को ही अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्फनेज जाएंगे। वहाँ पर इन्हें एक ईस्थर नाम की बच्ची मिलती है जो कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सेंसिबल, हंसमुख होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है। पहली मुलाकात में केट, उसके हस्बैंड, इन दोनों को ये बच्ची बहुत पसंद आ जाती है और ये जाकर सिस्टर से उसकी बात करते हैं। सिस्टर भी बताती है कि ये बच्ची काफ़ी समझदार है। ये उम्र से तो 10-12 साल की बच्ची है, लेकिन इसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये हर एक चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। केट वगैरह इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ईस्थर को ये लोग अडॉप्ट कर लेंगे। अब ईस्थर को ये लोग अपने घर लेके आ जाते हैं। केट की छोटी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हाँ, उनका बेटा उसे देखकर खुश नहीं होता। वो ये सोचता है कि ईस्थर अब मेरे पेरेंट्स के घर में अपनी जगह ना बना ले, इसीलिए वो लोग हमेशा नाराज रहते हैं। अब केट और उसके हस्बैंड के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगी थी, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि बार बार ईस्थर उनके रूम में पहुंच जाया करती थी जब भी वो लोग क्लोज होते थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। केट का बेटा एक आर्चर होता है, वो बहुत दूर दूर से शूट किया करता था। एक बार गलती से जहाँ पर वो शूट कर रहा था वहाँ कबूतर बैठ गया और उसे गोली लग गई। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और भागा उसके पास ताकि उसे बचा ले। इसी दौरान ईस्थर और केट की छोटी बेटी भी वहाँ पहुँच गए। ईस्थर केट के बेटे को ईंट देती है कि इस कबूतर को मार दो, वरना ये ऐसे ही दर्द में तड़पता रहेगा, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। ईस्थर के कहने पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया और उसने बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ईस्थर ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ, और तभी उसने बड़े से पत्थर से उस कबूतर को मार डाला। अब यहाँ हमें ये भी समझ नहीं आता कि ईस्थर इतनी ज़्यादा चतुर है या फिर मैच्योर है या क्या है, समझ नहीं आता इसको देखकर। अब केट का बेटा ये सब देखकर डर गया और वो वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट डे ये लोग जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ एक लड़की थी जो ईस्थर को बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करती थी। वो ईस्थर के गले में बंधे हुए पट्टे पर हाथ लगाती है, लेकिन तभी ईस्थर बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लगती है और अनॉयड हो जाती है। इस सीन से सबके सब बहुत दुखी हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ईस्थर अपने घर आ जाती है। वहाँ पर वो अपनी माँ के साथ यानी कि केट के साथ मिलकर बातें कर रही होती है और चीज़ें सीख रही होती है। तभी केट उसे बताती है कि ईस्थर को वो लोग क्यों लेके आए। वो उसे लेकर जाती है अपने उस अनबॉर्न बेबी के ग्रेव के पास, लेकिन ये सब देखकर ईस्थर रोने लगती है। केट को ये देखकर बहुत खुशी होती है, वो उसे बहुत प्यार करने लगती है। उसे लगता है कि अब यही मेरी बच्ची है जो कि मेरे दुख को भी समझ रही है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि केट अपने हस्बैंड के साथ होती है और टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन फिर से ईस्थर इन लोगों को चुपके से देख रही होती है और वो देखकर वहाँ से चले जाती है। केट को ये बात थोड़ी अलग लगती है और वो ईस्थर से बात करने के लिए जाती है,
लेकिन ईस्थर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब समझती हूँ। अब केट ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है कि कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ कैसे समझ सकता है। वो अपने हस्बैंड से ये बात करती है। उसका हस्बैंड कहता है कि हमें नहीं पता कि ईस्थर पहले किन लोगों के साथ रहती थी और उसे क्या क्या पता है, और सिस्टर ने भी तो कहा था कि वो मैच्योर है, शायद इसीलिए वो सब कुछ समझती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये लोग सारे के सारे एक पिकनिक पर गए होते हैं। ईस्थर वहाँ उस लड़की को देखती है जिसने उसे स्कूल में परेशान किया था। वो बच्ची ईस्थर को कुछ भी नहीं कहती और बिना कुछ किए ही चुपचाप आगे से चले जाती है, लेकिन ईस्थर उसे बहुत बुरी तरीके से घूरती रहती है और थोड़ी देर बाद उसके पीछे चले जाती है और उस बच्ची को धक्का दे देती है और नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ देखकर सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि अचानक से वो कैसे गिर गई। लेकिन केट अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाती है और रात को ये लोग यही बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। केट का हस्बैंड ईस्थर से पूछता है कि सच में क्या हुआ था, लेकिन ईस्थर कहती है कि वो बच्ची खुद ही गिर गई थी, मुझे नहीं पता। और वहाँ पर केट की छोटी बेटी भी उस बात से हाँ कर देती है कि वो खुद ही गिर गई। केट का बेटा इस बात को मानने में बिल्कुल रेडी नहीं होता और वो कहता है कि नहीं, ईस्थर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि ईस्थर इतनी शरीफ है नहीं जितनी शरीफ वो दिखती है। लेकिन केट का पति इस बात को मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ईस्थर बहुत ज़्यादा अच्छी और समझदार लगती थी। अब ये लोग एक साथ ही शॉपिंग पे गए हुए थे। वहाँ पर केट को सिस्टर का कॉल आता है और सिस्टर कहती है कि उसे ईस्थर के बारे में कुछ बात करनी है। केट को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था ईस्थर पर, क्योंकि जहाँ पर ईस्थर हुआ करती थी वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता था। अब सिस्टर केट के घर आ जाती है और उसे बताती है कि मुझे आपके साथ इस लड़की को भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये लड़की कहाँ से आई है, कौन है। ये अचानक से ही अपने आप ही 2 साल पहले यहाँ आ गई थी। लेकिन हमें ये भी समझ में आया है कि जहाँ पर ये 2 साल पहले ही रह रही थी वहाँ पर भी किसी पूरी फैमिली की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, और जहाँ जहाँ पर ईस्थर रहती है वहाँ पर कोई ना कोई कांड होता रहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सब हमारा वहम हो, क्योंकि हम कुछ भी अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। केट को हर एक बात पर थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगा था, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात को मानने से रेडी नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है कि ईस्थर का वहाँ पर रहना सिर्फ एक अचंबा हो, सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, और ये कहकर वो उस बात को टाल देता है। लेकिन सिस्टर की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये सारी बातें ईस्थर पीछे से कान लगाकर सुन रही थी। ईस्थर को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो केट की बेटी के पास गई और उसे पकड़कर ले गई। वहाँ पर जाकर उसने वहाँ से अपने एक ट्री हाउस की चाबी मांगी और साथ में ही गन भी ले ली, और वो बस इस टीचर को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसके निकलने का वेट कर रही है। सिस्टर के निकलने के बाद ईस्थर उस छोटी बच्ची के साथ ट्री हाउस में पहुंच गई, और जैसे ही सिस्टर की गाड़ी आई वैसे ही उसने केट की बेटी को उसके सामने धक्का दे दिया। सिस्टर उस बच्ची को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को डिसबैलेंस कर बैठी। सिस्टर अपनी गाड़ी को यू टर्न करती है और केट की छोटी बेटी के पास आती है। उसकी छोटी बेटी के पास आते ही जब वो उसे थोड़ा सा उठाने लगती है तो हम देखते हैं कि ईस्थर सिस्टर के पीछे खड़ी है और हैमर से उसके ऊपर बहुत सारे वार करके उसे मार डालती है। ये सब कुछ छोटी बच्ची अपने सामने ही देख रही थी। ईस्थर इतना भी नहीं सोचती कि उस छोटी बच्ची के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। केट की छोटी बेटी ये सब देखकर डर जाती है। ईस्थर उसे समझाती है कि ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पर उन लोगों को केट का बेटा देख रहा था। अब ईस्थर उस छोटी बच्ची को लेकर वापस ट्री हाउस पहुँच जाती है और अपना ब्लड साफ करती है। केट का बेटा उसे देख तो रहा था, लेकिन उसे लगा था कि ईस्थर ने उसे नहीं देखा, लेकिन ईस्थर उसे देख ही लेती है, क्योंकि रात के समय जब वो सो रहा होता है तो ईस्थर उसके पास चाकू लेकर आती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो ईस्थर उसका गला काट देगी। अब केट और उसका हस्बैंड यहाँ पर थोड़े से वरिड हो रहे थे कि ईस्थर के आने के बाद से ये सब कुछ हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है।
इसीलिए वो उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। लेकिन ईस्थर इतनी ज़्यादा चालू होती है कि वो केट को ही एक बुरी माँ के रूप में प्रेजेंट कर देती है और साइकोलॉजिस्ट का दिल जीत लेती है। अब साइकोलॉजिस्ट केट को ही भला बुरा कहने लगती है और उससे बोलती है कि बच्ची तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद आप लोग इसका ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं। ये सब कुछ देखकर केट के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि मेरी बीवी इसे संभाल नहीं पा रही है। वो केट पर चिल्लाता है और कहता है कि इसे घर लाने का इरादा तुम्हारा ही था और अब तुम ही इस पर शक कर रही हो और इसे संभाल नहीं पा रही हो। मैंने तुमसे ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सब कुछ कहकर वो चले जाता है। तभी केट को सिस्टर का कॉल आता है जो कि बताती हैं कि सीनियर सिस्टर अभी तक घर नहीं पहुंची है। अब ये बात केट पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि शायद सीनियर सिस्टर मिसिंग है। पुलिस सीनियर सिस्टर को ढूंढने लग जाते हैं और उनकी डेड बॉडी को पाते हैं। अब ये लोग फिर से उदास हो जाते हैं ये सोचकर कि सिस्टर तो हमारे ही घर से निकली थी लास्ट टाइम, तो अचानक से उन्हें क्या हो गया, किसने उनकी मृत्यु कर दी। केट को जो कि अपना डाउट क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए वो सारे के सारे रशियन ऑर्फन्स को चेक करती है और ये देखती है कि वहाँ पर ईस्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन किसी भी ऑर्फन में उसे कोई भी ईस्टर नाम की किसी बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब नेक्स्ट डे ईस्टर एक फूल लेके आती है। फूल क्या, बकेट लेके आती है। अब वो बुके कहाँ का था? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो बुके लेके आई थी केट की मरी हुई बेटी के ऊपर से। केट ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे खींचने लगती है और उससे ज़बरदस्ती वो फूल का बुके लेने लगती है। लेकिन ईस्थर ये सब कुछ दिखाकर ये बताना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ और केट एक बहुत बड़ी साइको। अब केट ये सब कुछ सोचकर बहुत दुखी हो जाती है, वो बहुत रोने लगती है। उसी बीच केट का हस्बैंड ईस्थर के पास जाता है और देखता है कि उसे सीरियस इंजरी आई है। ईस्थर उसे कहती है कि ये सब कुछ केट ने किया है। दरअसल ईस्थर ने खुद ही अपने पाँव की हड्डियाँ और हाथ की हड्डियाँ तोड़ दी थी ताकि केट का हस्बैंड केट से नफरत करे और ईस्थर के पास आ जाए। केट के हस्बैंड को ये सब कुछ देखकर बहुत अचंभा होता है। वो सोचता है कि केट ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतनी ज़्यादा नर्म दिल थी, अब वो इतनी बेकार कैसे हो गई है। केट और उसके हस्बैंड के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। केट इन सब से परेशान होकर वाइन शॉप पर जाती है और वाइन खरीदती है, लेकिन वो उस वाइन को पीती नहीं है, बल्कि सारी की सारी वाइन को सिंक में उड़ेल देती है। नेक्स्ट डे केट अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई होती है। वो उसे ले ही जा रही होती है कि ऊपर जाते टाइम उसके बैग से बुक्स निकल जाती हैं। केट उन बुक्स को ले जाने के लिए जाती है कि गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो जाती है। और ये अचानक से स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि ईस्थर ने स्टार्ट की थी। गाड़ी के अंदर केट की छोटी बेटी बैठी हुई थी और गाड़ी अपने आप से ही रिवर्स होने लगती है। ये सब कुछ केट और उसका बेटा देख लेते हैं और वो उसके पीछे भागती है, चिल्लाती है, लोगों को भी कहती है कि प्लीज़ गाड़ी को रोकिए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है। फॉर्चुनेटली वो एक बर्फ से टकरा जाती है और गाड़ी रुक जाती है और फिर ईस्थर केट अपनी बेटी को बचा लेती है। अब केट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास वापस से जाती है और उसे सब कुछ बताती है। लेकिन केट का हस्बैंड बताता है कि केट ड्रिंक करने लगी है। केट उसे समझाती है कि उसने ड्रिंक नहीं की, लेकिन ये दोनों के दोनों उसकी बात पर नहीं विश्वास करते और कहते हैं कि आपको ही रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। केट भी ये सब कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वहीं केट का बेटा अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या उसे कुछ भी ईस्थर के बारे में पता है। वो मुंडे हिलाती है और उसे सारी ड्राइंग्स दिखाती है ईस्थर के हर एक कारनामे के बारे में। केट के बेटे को सारे शक उसके क्लियर हो जाते हैं और वो अब ये सोचता है कि उसे क्या करना है। इसीलिए वो जाता है उस ही सनरूफ के पास, यानी कि जो ट्री हाउस बनाया हुआ था वहाँ पर। इसी बीच में केट भी ईस्थर के रूम में चले जाती है और सब कुछ सर्च करने लगती है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है और उस बुक के पीछे सार्ने यूनिवर्सिटी लिखा होता है। वो वहाँ कॉल करती है और पूछती है कि क्या ये कोई ऑर्फनेज है। मैडम वहाँ से मना कर देती है। मैडम का रिवर्स कॉल आता है और वो बताती हैं कि कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल है।
यानी कि ये तो क्लियर हो गया था कि ईस्थर से का मेंटल हॉस्पिटल से कोई ना कोई नाता ज़रूर है। इधर केट का बेटा अपने उसी रूम में गया हुआ था, फॉरेस्ट रूम में। जब वो उस ट्री रूम में गया तो वहाँ पर ईस्थर भी पहुँच गई। ईस्थर ने देखा कि वो वहाँ पर आया हुआ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसने हर एक सबूत के ऊपर आग लगा दी और खुद वहाँ से भागकर उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया। बच्चा कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर रूम को ऊपर से फोड़कर उसके ऊपर पहुँचा, लेकिन क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, उसके कूदने की वजह से वो ट्री पे लटका और नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। ईस्थर उस बच्चे को मारने ही वाली थी कि केट की छोटी बेटी आकर उसे बचा लेती है। केट ने भी ये सब कुछ सामने से देख लिया था। केट उसके पास पहुंचती है। केट अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है और उसे हॉस्पिटल लेके आती है। केट अपने पति को समझाती है सब कुछ, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं मानता। फॉर्चुनेटली बच्चा तो बच जाता है, लेकिन ईस्थर के दिल को यहाँ भी कहाँ चैन था। वो सोचती है कि हॉस्पिटल में ही मैं उस बच्चे को मार डालूं। वो उसके ऊपर से ऑक्सीजन मास्क हटाती है और बहुत सारी चीज़ें करती है, लेकिन तभी केट ये सब कुछ देख लेती है और वो उसके ऊपर चाटा मार देती है। अब केट के इस रूड बिहेवियर को देखकर सबके सब अचंभित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि केट बेवकूफ़ हो चुकी है और वो किसी ट्रॉमा में है। उसे इंजेक्ट कर देते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। अब यहाँ पर केट का हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। घर में आता है और ड्रिंक करता है और देखता है कि ईस्थर बहुत बड़े लेडी के कपड़ों में आई हुई है। वहाँ पर उसने फुल मेकअप किया हुआ है और वो एक बड़ी लेडी लग रही है। वो केट के हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन केट का हस्बैंड तो उसे अपनी बच्ची मानता था, इसीलिए वो उसे साइड कर देता है और चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ये बच्ची यानी कि ईस्थर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और अपने रूम में चले जाती है। यहाँ पर केट वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोचती है कि अचानक से उसे एक कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है ईस्थर के बारे में, और वो जो बताते हैं वो बहुत ही शॉकिंग होता है। जी, वो बताते हैं कि ईस्थर कोई 10 या 12 साल की बच्ची नहीं, बल्कि एक 33 ईयर्स की ऐसी लेडी है जिसकी ग्रोथ बचपन में ही रुक गई थी। वो दिखती तो बच्चों जैसी है, लेकिन वो एक्चुअल में 33 साल की है। सिर्फ उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी शक्ल, सूरत सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन उम्र नहीं, इसीलिए उसका दिमाग भी बढ़ चुका है। अब केट ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बहुत बड़ी पागल है। वो जिस भी फैमिली में जाती है वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ ट्रॉमा करती ही है और उन्हें मार डालती है। केट का शक बिल्कुल सही हो गया था, लेकिन यहाँ पर ईस्थर अपने रिजेक्शन से, यानी कि उसे समझ में आ गया था कि केट का हस्बैंड उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिजेक्शन से परेशान होकर रोने लगती है। अपने सारे मेकअप को रिमूव करती है और केट के हस्बैंड के रूम में चले जाती है। वहाँ पर वो उसे मारने की कोशिश करती है और मार भी देती है। केट भाग भाग कर आती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। उसे समझ में आ गया था कि मेरी फैमिली खतरे में है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड मारा जा चुका है, और ये सब कुछ उसके हस्बैंड को मारते हुए उसकी छोटी बेटी ने देख लिया था। इसीलिए ईस्थर अब केट की छोटी बेटी के भी पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। फॉर्चुनेटली वो ग्रीन हाउस रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर केट अपनी बेटी को बचा ही लेती है, लेकिन ईस्थर अब केट को भी मारना चाहती थी। कैसे ना कैसे करके, एक दूसरे से स्ट्रगल करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके, एक दूसरे की जान को मारने की कोशिश करके ईस्थर पानी में डूबी रह जाती है और केट अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाती है और स्टोरी यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।